जय साक्षात परम गुरुदेव महाकाल। भक्तजनों, मैं महाकाल सेवक स्वामी गुरु साहब आज पुनः अपने YouTube चैनल गुरु यंत्र मंत्र साधना पर आपका स्वागत करता हूँ। महाकाल से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ व सुखी रहें। महाकाल सेवकों, आज का हमारा विषय पुराने से पुराने व बड़े से बड़े रोग ही नहीं, दुख से मुक्ति प्राप्त करने के अनुष्ठान के साथ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने से है। हमारे समाज में सभी धर्मों के अंदर आध्यात्मिक शक्ति से रोग व दुख से मुक्ति प्राप्त करने के बहुत अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में भी रोग व दुख से मुक्ति प्राप्त करने का एक शिव बाण यानी बहुत ही कारगर अनुष्ठान है। यदि कोई प्राणी अपने मन शक्ति व प्रेम के साथ इस अनुष्ठान को अपने जीवन की एक कार्यशैली बना ले तो वह अपने भूतकाल के सभी रोग व दुख से मुक्ति प्राप्त कर भविष्य में अपनी मनोकामना के अनुसार एक निरोगी व सुखी जीवन जी सकता है। यह मेरा वचन है। भक्तजनों, शिव बाण अनुष्ठान का नाम है मनोकामना बीज मंत्र। आप सभी मनोकामना बीज मंत्र के प्रभाव व लाभ से पुनः पूरी तरीके से अवगत हैं। लाभ से पूर्ण तरह अवगत हैं। मात्र मनोकामना बीज मंत्र एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके जाप से ही नहीं बल्कि सुनने मात्र से भी हमारे पुराने से पुराने रोग व दुख का नाश हो जाता है और हमें हमारी मनोकामनाओं के अनुसार निरोगी व सुखी जीवन प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ईश्वरी शक्ति का अनुष्ठान करने के नियम होते हैं, उसी प्रकार मनोकामना मंत्र साधना के भी बहुत सरल व सामान्य नियम हैं, जिनका पालन कर हम इस अनुष्ठान को पूर्ण कर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। हमारे समाज में ज्ञानी कहते हैं कि मनोकामना मंत्र की साधना बहुत ही पवित्रता के साथ करनी चाहिए, पर मैं अपने ज्ञान व महाकाल से प्राप्त शिक्षा से कहूँगा कि किसी भी ईश्वरी शक्ति का अनुष्ठान करने के लिए आपको अपने मन, हृदय व प्रेम से पवित्र होना चाहिए। आपका शरीर या जिस स्थान पर आप हैं वह पवित्र है या नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा किसी न किसी कारण गंदा रहता है और इस पृथ्वी का प्रत्येक स्थान पवित्र होता है। अतः हमें अपने मन, अपने हृदय के प्रेम, अपने विचारों के प्रेम, अपने आत्मसमर्पण के प्रेम से अनुष्ठान करना चाहिए। भक्तजनों, किसी भी अनुष्ठान के लिए आपके पास फूल, फल, वस्त्र या कोई भेंट है या नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। ईश्वरी शक्ति की साधना के लिए आपके पास मात्र जल ही उत्तम भेंट है। भक्तजनों, आए अब हम मनोकामना मंत्र अनुष्ठान के विषय में चर्चा करते हैं। मनोकामना मंत्र अनुष्ठान के लिए आपको 3 नियम का पालन करना होगा। ये नियम बहुत ही सरल और सामान्य हैं। आप संसार के किसी भी स्थान पर
क्यों ना हो, आप यात्रा कर रहे हों, आप बस में हों, कार में हों, ट्रेन में हों, हवाई जहाज़ में हों, किसी भी रिश्तेदार के घर पर हों, फिर भी आप वहाँ बहुत ही सरलता के साथ इन नियमों का पालन कर सकते हैं। प्रथम, समय। समय एक ऐसा नियम है जिसका पालन करना भक्त को बहुत ही आवश्यक है। अनुष्ठान करने के समय एक ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अधिकांश बदलाव ना ला सकें। कहने का अर्थ है कि समय एक ऐसा होना चाहिए जिसको आप बार बार ना बदल सकें। यदि हम प्रति सुबह एक निश्चित समय पर जगते हैं तो वह समय हमारे लिए उचित होगा। यदि हम प्रति सुबह एक निश्चित समय पर नहीं जग पाते तो निद्रा से पूर्व का समय बहुत ही उचित है। मेरे ज्ञान के अनुसार मनोकामना मंत्र साधना को जल्दी से जल्दी जागृत करने व उससे लाभ प्राप्त करने के लिए निद्रा से पूर्व का समय ही सबसे उचित समय है। इस निद्रा से पूर्व का उचित समय इसलिए है क्योंकि हमारा निद्रा का समय एक निश्चित होता है। हम संसार के किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, वहाँ हम अपने निद्रा के समय पर ही निद्रा करते हैं, पर उठने का समय हमारा कोई नहीं होता। यदि हम निद्रा से पूर्व का समय अपनी मनोकामना मंत्र साधना के लिए निश्चित करें तो इससे उच्च समय कोई नहीं है। आप मात्र 30 मिनट देकर अपने जीवन को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। मात्र 30 मिनट का यह समय आपके जीवन के सभी दुखों से मुक्ति देगा, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। दूसरा नियम, जल व लौंग। समय के साथ आपको एक साफ गिलास में कुछ जल और 2 लौंग, जिन्हें हम लवंग भी कहते हैं, भी रखनी है। जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए यदि हमारा जीवन साथी है तो अपने जीवन साथी के साथ भी उसको शेयर कर सकें। तीसरा नियम, रुद्राक्ष माला। मनोकामना मंत्र की 108 जाप करने के लिए आपको एक 108 आकलन की माला की भी ज़रूरत है। मनोकामना मंत्र के जाप के लिए सबसे उचित आपकी 2 मुखी रुद्राक्ष की माला है, पर ये अनिवार्य भी नहीं है। यदि आप रुद्राक्ष की माला लेने में सक्षम हैं या आप कहीं अपने पास रखने में असक्षम हैं तो आप अपनी उंगलियों की सहायता से भी 108 बार जाप कर अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। अनुष्ठान की 108 जाप होना अनिवार्य है। आप उस 108 जाप को किस तरीके से करते हैं ये अनिवार्य नहीं है। आप माला से करें या अपनी उंगलियों पर करें या 108 पत्थरों से करें, बस 108 बार जाप होना
अनिवार्य है। आए भक्तजनों, अब हम अनुष्ठान करने की विधि पर चर्चा करेंगे। आपने अपने दिन प्रतिक्रिया के अनुसार जो भी समय निश्चित किया है, वह सुबह का हो या निद्रा से पूर्व का हो, आप उस समय पर यदि स्वस्थ हैं तो स्नान कर लें। यदि स्नान करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो केवल मुख कुल्ला कर, हाथ पैर धोकर अपने बिस्तर को साफ करके आसन बना लें। आपको मनोकामना मंत्र करने के लिए किसी स्पेशल स्थान, स्पेशल आसन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बिस्तर को भी साफ करके उसको आसन बना सकते हैं। अपने बिस्तर को साफ कर उसको आसन बनाकर आप उस बिस्तर पर पालती मारकर बैठ जाएं। पालती नहीं मार सकते तो पैर फैलाकर बैठ जाएं। इसमें भी आपको कोई परेशानी है तो दीवार का सहारा लेकर बैठ जाएं। यदि आप इसमें भी असमर्थ हैं तो लेट कर भी अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अनुष्ठान को पूर्ण करना अनिवार्य है। आप किस तरीके से करते हैं यह अनिवार्य नहीं है। किसी भी ईश्वरीय शक्ति का जाप करने का केवल एक ही नियम है। वह नियम है कि हमारा मन मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा आत्मसमर्पण उनके प्रति होना चाहिए। हमारा प्रेम उनके प्रति होना चाहिए। बस यही एक नियम है। आपका शरीर साफ है या नहीं है, आप जिस स्थान पर हैं वह साफ है या नहीं है, आप किसी माला से जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। आपको उस ईश्वर शक्ति को भेंट देने के लिए कोई भेंट है या नहीं है, इसका भी कोई मूल्य नहीं है। बस आपका मन, आपका हृदय, आपका आत्मसमर्पण, आपका विश्वास उस शक्ति के लिए होना चाहिए। यह अनिवार्य है। भक्तजनों, आप अनुष्ठान मुद्रा में आकर, आप जिस भी मुद्रा में, जिस भी दशा में अनुष्ठान करने योग्य हैं, उसी दशा में आके सबसे पहले जल का गिलास अपने दोनों हाथों में पकड़कर महाकाल से प्रार्थना करें। हे साक्षात परम गुरुदेव महाकाल, मैं आपका सेवक अपना नाम लें। स्वामी गुरु साहब, आपके श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ और मैं आपको इस पवित्र शुभ समय पर इस पवित्र जल को साक्ष्य मानकर अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं। आप कृपा इस पवित्र जल को ग्रहण करें और मुझे अपने गुरु चरणों में शरण दें। मुझे अपनी गुरु शिक्षा में शरण दें। मुझे अपने ज्ञान में शरण दें। यह प्रार्थना कर उस जल गिलास को अपने आगे या दाहिने हाथ की तरफ रख दें। उसके बाद आप दोनों लोगों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखें और बाएं हाथ की हथेली दाहिने हाथ के नीचे रखें और फिर महाकाल से प्रार्थना करें, हे साक्षात परम गुरुदेव महाकाल, मैं आपका भक्त स्वामी गुरु साहब आपके श्री चरणों में पवित्र फल के साथ नतमस्तक हूँ। यह पवित्र फल सृष्टि प्रकृति का बहुत ही पवित्र फल है और आपको बहुत प्रिय और पसंद है। आप कृपा इस पवित्र फल का भेंट स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर इन दोनों लोगों को उस जल गिलास में डाल दें। इन प्रार्थनाओं को करने के उपरांत
आप रुद्राक्षमाला या जो भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं उंगलियों से, आप मनोकामना मंत्र की 108 बार जाप करें। यदि आप जाप भी नहीं कर सकते तो मनोकामना मंत्र को 108 बार सुन लें। मनोकामना मंत्र इस प्रकार है: ओम रूम जूम सह, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। मनोकामना मंत्र की 108 बार जाप पूर्ण होने के उपरांत आप महाकाल से प्रार्थना करें कि हे महाकाल, मैंने जैसे भी न्यूनता से या अधिकता के साथ आपका जाप किया है, आप कृपया इस जाप को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मुझे मेरी इन दुखों से मुक्ति दें, मुझे इन रोगों से मुक्ति दें, मेरे रोज़गार में वृद्धि करें, मेरे व्यवसाय में वृद्धि करें। अपनी मन इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उनसे प्रार्थना करें। भक्तजनों, जब आप अपने मनोकामना मंत्र का जाप कर लें तो महाकाल के सामने अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसको बताएं उन्हें कि मेरा ये है, मेरी यह मनोकामना, मेरा ये है। तो वो उस मनोकामना को सुनेंगे और उसको जरूर पूर्ण करेंगे। जब आपकी यह प्रार्थना पूर्ण हो जाए तो उसके उपरांत आप जल और लौंग को अपने जीवन साथी के साथ शेयर कर लें। याद रखें, जल व लौंग आपको फेंकने नहीं हैं, क्योंकि ये लौंग और जल ही आपकी दवाई हैं, आपकी औषधि हैं, आपकी ऊर्जा है, आपकी निडरता है, आपका बल है। इन्हीं लौंग और जल की सहायता से आपके शरीर में बल प्राप्त होगा, एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, एक ऐसी सक्षम शक्ति प्राप्त होगी जिसकी सहायता से आपके मन मस्तिष्क में नए नए विचार आएंगे, नए नए संभावनाएं जागृत होंगी, एक नई ऊर्जा जागृत होगी, जिसकी सहायता से आपके मन मस्तिष्क में, आपके शरीर में उपस्थित उन रोगों से मुक्ति मिलेगी जिनसे आपको दुख है, उन परिस्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी जिनसे आपको दुख है। महाकाल सेवकों, आप हमेशा याद रखें कि ईश्वरीय शक्ति का जब हम अनुष्ठान करते हैं तब ईश्वरीय शक्ति हमारे मन शक्ति के अनुसार हमें रिजल्ट देती है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, हमारे कार्य बनाती है, हमारे सामने ऐसे रास्ते बनाती है जिस पर चलकर हम अपने सभी मनोकामनाओं में सफलता प्राप्त करते हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी ईश्वरीय शक्ति प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं देती, सभी केवल हमें साधन देती हैं, हमें नए आइडिया देती हैं, नई ऊर्जा देती हैं, नए विचार देती हैं। हमारे सामने ऐसी दशाएं उत्पन्न करती हैं जिनकी सहायता से हम उन पर मेहनत करके, हम उन पर कार्य करके सफलता प्राप्त करते हैं।
अपनी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अपने रोजी रोटी में, रोजगार में, अपने कारोबार व्यवसायों में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें ईश्वरीय शक्ति ऐसे वैद्य, ऐसे चिकित्सक, ऐसे डॉक्टरों के पास ले जाती हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी रोग स्थिति का अनुसार हमारा इलाज करते हैं और हमें उन रोगों से मुक्ति देते हैं। इसलिए भक्तजनों, हमेशा याद रखो कि जिस भी ईश्वरीय शक्ति का हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वो ईश्वरीय शक्ति केवल हमें रास्ता दिखाती है। उस रास्ते पर कार्य करना, उस रास्ते पर मेहनत करना, उस रास्ते पर विश्वास करना हमारा नज़रिया होता है, हमारे डिसीज़न होते हैं, जिनकी सहायता से हमें सफलता मिलती है। महाकाल सेवकों, एक दिन का अनुष्ठान इसी प्रकार पूर्ण होता है। आप इस अनुष्ठान को प्रतिदिन अपनी जीवन के इसी समय पर करें। यदि आप इस 30 मिनट के अनुष्ठान को जीवन का हिस्सा बना लें तो आप जीवन के अंतिम समय तक अनचाहे रोग से, अनचाहे दुखों से, अनचाहे स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी मनोकामनाओं के अनुसार जी सकते हैं। न केवल आप ही जी सकते हैं, बल्कि आप अन्य, अपने परिवार के अन्य जनों को भी इस मंत्र की सहायता से लाभ दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दे सकते हैं। भक्तजनों, जिस प्रकार अनुष्ठान के नियम हैं, इसी प्रकार अनुष्ठान में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हमें जीवन भर याद रखनी होंगी। पहली महत्वपूर्ण बात, आप अनुष्ठान का उच्चारण केवल अपने मन मस्तिष्क में ही करेंगे। अनुष्ठान करते समय आपके होठों से आवाज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। किसी को ये पता नहीं लगनी चाहिए कि आप अनुष्ठान कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अनुष्ठान बहुत धीरे धीरे करेंगे। आप किसी भी ईश्वरीय शक्ति का जाप करें, उस ईश्वरीय शक्ति का जाप आप जितना धीमी गति से करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी लाभ प्राप्त होगा। धीमी गति से कहने का अर्थ है कि जब आप अपने मन मस्तिष्क में ओम बोलें तो ओम आपकी बंद आँखों के सामने दिखाई देना चाहिए कि हाँ, आप ओम बोल रहे हैं। आप रूम बोलें तो रूम भी शो होना चाहिए, जूम भी शो होना चाहिए, श भी शो होना चाहिए। आप जब धीमी गति से किसी बीज मंत्र का, किसी भी ईश्वर शक्ति का अनुष्ठान करते हैं तो वह धीमी गति हमारे मूल मंत्र से लेके शीर्ष मंत्र तक, ज्ञान मूल चक्र से लेके हमारे शीर्ष चक्र तक, ज्ञान चक्र तक घूमती है। जब वो ऊर्जा, वो मंत्र ऊर्जा, वो बीज ऊर्जा जब हमारे मूल चक्र से लेके ज्ञान चक्र तक घूमती है तो हमारे सभी चक्र जागृत होते हैं। और जब चक्र जागृत होते हैं तो हमारा
हमारी अनुष्ठान जागृत होता है। अनुष्ठान जागृत होता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए भक्तजनों, आप मनोकामना मंत्र की 108 जाप बहुत ही धीमी धीमी गति से करेंगे। नंबर 3, आप साधना का जिक्र अपने जीवन साथी के साथ ही कर सकते हैं। आप साधना का जिक्र अपनी पत्नी या पति के साथ ही करें कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। किसी अदर के साथ ना करें। अन्य व्यक्ति के साथ आप अपनी साधना का जिक्र ना करें, अन्यथा जिसके साथ भी अपनी साधना का जिक्र करेंगे तो आपकी साधना की ऊर्जा का वितरण उस व्यक्ति के साथ भी हो जाएगा, जिससे आपको लाभ की कम मात्रा प्राप्त होगी। चौथी बात, आप केवल 108 ही जाप करें। 108 से ना कम करें ना ज़्यादा करें। 108 की मात्रा बहुत ही उचित मात्रा है। जब आप मनोकामना बीज मंत्र के जाप धीरे धीरे गति से करते हैं तो 108 जाप करने में आपको बहुत समय लगेगा। कम से कम आपको 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट लगेंगे। यदि आप 108 से ज़्यादा जाप करते हैं तो कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो कि आप 108 ही जाप कर पाएँ, ज़्यादा ना कर पाएँ, तो यह अनुष्ठान का अपमान होगा। क्योंकि जिस प्रकार एक समय पर अनुष्ठान करना अनिवार्य है, उसी प्रकार एक ही मात्रा का जाप करना भी अनिवार्य है। 108 से ज़्यादा किया गया जाप आपको जल्दी लाभ नहीं देगा, वह आपको कम ही लाभ देगा। बट 108 यदि आप प्रतिदिन 108 ही जाप करेंगे तो आपको लाभ जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि आप 108 जाप में अपनी पूर्ण प्रेम, अपना पूर्ण विश्वास, पूर्ण इच्छा के साथ करेंगे। महाकाल सेवकों, मैं स्वामी गुरु साहब आपको वचन देता हूँ कि यदि आप मनोकामना साधना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। आपके पुराने से पुराने रोगों, पुराने से पुराने दुख, पुराने से पुरानी परेशानियां और परिस्थितियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपके रोजी रोटी में, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपको आय के नए साधन प्राप्त होंगे। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शरीर को एक न्यू ऊर्जा, एक नया बल प्राप्त होगा। ये मेरा आपसे वचन है। जय साक्षात परम गुरुदेव महाकाल। श्री भक्तजनों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संकोच हो या कोई प्रश्न हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। महाकाल से प्राप्त ज्ञान से हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। आपकी सहायता करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें महाकाल से ज्ञान आपकी सेवा के लिए ही प्राप्त हुआ है। आप हमें किसी परेशानी के लिए, किसी परेशानी के हल के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय साक्षात परमदेव महाकाल। श्री भक्तजनों, मैं महाकाल से प्राप्त ज्ञान से
अग्रिम वीडियो विद्यार्थियों के जीवन की सहायता के लिए बनाऊंगा। विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ का ये बहुत ही कारगर और बहुत ही सिद्ध अनुष्ठान है। इस पवित्र अनुष्ठान से विद्यार्थी अपनी शिक्षा में उत्तम तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का शिक्षा में मन नहीं लगता, जिनके शिक्षा में दिल नहीं लगता, जिनकी मेहनत करने पर भी शिक्षा में मार्क्स नहीं आते, वह विद्यार्थी भी इस पवित्र अनुष्ठान का पालन कर अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। ये साक्षात प्रमाण अनुष्ठान है। हमारे पास आए हुए भक्तजनों जो अपने बच्चों की शिक्षाओं की वजह से चिंतित थे, हमने यह अनुष्ठान उन सभी माता पिताओं को दिया। उन माता पिताओं ने इस अनुष्ठान का पालन किया और अपने बच्चों को एक नई ऊर्जा दी। हम उस ऊर्जा से बहुत प्रसन्न हैं। हम उनके भविष्य से बहुत प्रसन्न हैं कि वह बच्चे अपने जीवन को, अपने भविष्य को संभाल रहे हैं। इन्हीं भक्तों में से एक की बेटी ने राज्य स्तर पर भी अपना नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उसी पवित्र अनुष्ठान, सिद्ध अनुष्ठान का विवरण हम अगले वीडियो में करेंगे। अतः हमारे आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हमारी आने वाली सभी वीडियो को आप समय पर देख सकें, उन्हें सुन सकें, हमारे विचारों को सुन सकें, हमारी चर्चाओं को सुन सकें। हम केवल जीवन को सफल बनाने वाले यंत्र व मंत्र पर ही ज्ञान चर्चा करते हैं। इससे आपके जीवन को केवल सफलता ही प्राप्त होगी, कोई मानसिक या शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। ये हमारा वचन है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे भविष्य में आने वाली यंत्र मंत्र, साधना, अनुष्ठानों पर हमारे साथ चर्चा कर उनका लाभ प्राप्त करें। जय साक्षात परम गुरुदेव महाकाल। जय गुरुदेव।